हमारी आकाशगंगा में 500 अरब ग्रह हैं, जिनमें से अगर 0.1% ग्रह भी अगर पृथ्वी की तरह अपने सूर्य के हैबिटेबल जोन में आते हैं तो 50 करोड़ ग्रह ऐसे होंगे जिनमें जीवन संभव हो सकता है या फिर जीवन के पनपने की अटूट संभावनाएं हैं। इसी प्रयास में नासा ने जुलाई 2015 को अपने केपलर स्पेस टेलीस्कोप के जरिए पृथ्वी से लगभग 1400 लाइट ईयर दूर स्थित एक एक्सोप्लैनेट की खोज की। इस प्लैनेट का नाम था केपलर 452b, जो काफी हद तक पृथ्वी जैसा था, यानी कि इसकी हैबिटेबल कंडीशन, एटमॉस्फेयर, रोटेशनल सब पृथ्वी की जैसे ही थे। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सूर्य की तरह ये ग्रह भी अपने तारे के हैबिटेबल जोन में आता था। वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना था कि यह ग्रह पृथ्वी की तरह ही एक रॉकी प्लैनेट है, जहां हो सकता है कि शायद जीवन पनपने की कुछ हद तक संभावना हो, और यही वजह है कि इस प्लैनेट को आमतौर पर अर्थ 2.0 भी कहा जाता है। अभी इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है और इसमें काफी दूर होने के कारण इसको एक्सप्लोर कर पाना बेहद मुश्किल है। 4th सेंचुरी के आसपास के टाइम पर ग्रीक फिलोसोफर द्वारा अर्थ काउंटर की थ्योरी दी गई, जहाँ ये बात मेंशन की गई कि अर्थ ऑर्बिट में ही हमसे एकदम ऑपोजिट यानी कि सूर्य के पीछे एक और ग्रह ऑर्बिट करता है जो हूबहू हमारी पृथ्वी जैसा ही है, पर इसकी चाल और सूर्य की वजह से वो हमें दिखाई नहीं देता। खैर, इस थ्योरी ने आने वाले कई एस्ट्रोनॉमर्स को हैरान किया, पर आज के दौर में ये थ्योरी फेल ही है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सैटेलाइट और इसके प्रभावों के जारी हमें इसका पता लग जाता। पर थोड़ा रुकिए, अगर ये थ्योरी वास्तव में सच होती, यानी कि अगर सच में हमारे सोलर सिस्टम में या खुद हमारी अर्थ ऑर्बिट में एक और अर्थ एग्जिस्ट करती तो क्या होता? आखिर एक और पृथ्वी की वजह से हमारी इस पृथ्वी पर क्या असर पड़ता, और क्या ये आने वाले समय में महाविनाश भी ला सकती थी? आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो रिपोर्ट में। तो वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। सबसे पहले बात करते हैं सेम ऑर्बिट की, यानी जब दोनों अर्थ एक ही ऑर्बिट में ट्रेवल कर रही हो, ऐसी सिचुएशन में कॉमन ऑर्बिट बिल्कुल ही अनस्टेबल हो जाएगा। दोनों सेम साइज प्लैनेट के बीच में ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से दो समस्याएं हो सकती है। पहला तो यह कि इसकी वजह से एक टाइम पर दोनों प्लैनेट्स में क्लूजन यानी कि टकराव की वजह से कोई एक प्लैनेट या तो सूर्य की तरफ जा सकता है या अपने ऑर्बिट को छोड़कर सोलर सिस्टम से भी बाहर जा सकता है, यानी इस केस में हमारे पास अल्टीमेटली एक ही पृथ्वी बचेगी। पर ऐसा जरूरी नहीं कि कोई एक प्लैनेट बच जाए, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है कि म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से दोनों प्लैनेट्स आपस में मर्ज हो जाए, जिसका परिणाम ये होगा कि दोनों ही ग्रह भीषण टकराव की वजह से नष्ट हो जाए। हालांकि ऐसा बिल्कुल संभव है, क्योंकि कोई दो प्लैनेट एक सेम ऑर्बिट में ट्रेवल करे तो एक समय पर विषाण होना लगभग तय है। एस्ट्रोनॉमर्स की माने तो सोलर सिस्टम में कुछ ऐसे अरेंजमेंट पॉसिबल है जहाँ दो प्लैनेट कुछ समय के लिए एक दूसरे के ऑर्बिट में ट्रेवल कर सकते हैं, यानी कि अपने आप में ऑर्बिट बदल सकते हैं। सैटर्न यानी कि शनि ग्रह के दोनों चंद्रमा इसी ऑर्बिट को फॉलो करते हैं, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लैनेट के साथ ऐसा होना लगभग असंभव ही है, क्योंकि सोलर सिस्टम में मौजूद अन्य ग्रह ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इस अरेंजमेंट को आसानी से अनस्टेबल कर सकते हैं। अब अगर कोई दूसरी पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट कर सकती है तो उसकी सही पोजीशन होगी हमारी पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच मौजूद हैबिटेबल जोन। अगर हम बात करें कि हमारी पृथ्वी की तरह कोई नई पृथ्वी में जीवन होगा तो यही जगह उस पृथ्वी के लिए सही रहेगी। पर अब आगे क्या होगा जब नए ग्रह में भी हम इंसानों की तरह भी वहाँ लोग मौजूद होंगे, तो हमारे बीच किस तरह का इंटरेक्शन होगा, किस तरह से हम उस ग्रह के जीवों से संबंध बना पाएंगे? हमारे लिए ये तक बताना संभव होगा कि वहाँ जीवन हमारी तरह होंगे या हमसे भी ज्यादा एडवांस, क्योंकि जरूरी नहीं कि नई पृथ्वी पर आपको इंसान भी मिले। अगर कुछ हद तक सिमिलरिटीज मिले तो आपस में कम्युनिकेट कर पाना पॉसिबल होगा, और हो सकता है कि स्पेस ट्रैवल के थ्रू आना जाना भी लगा रहे। हमने अभी तक किसी भी ग्रह के प्रगतियों से संबंध नहीं बनाया है और न ही हमें उनके बारे में ज्यादा जानकारी है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि दूसरी पृथ्वी में मौजूद जीवन हमारे लिए अच्छी खबर होगी। पॉसिबिलिटी ये भी है कि दूसरी पृथ्वी पर कोई अन्य प्रगति भी अपना ठिकाना बना ले। सरफेस कंडीशन सही होने और हैबिटेबल होने की वजह से ऐसा भी संभव हो सकता है। रिसोर्स को लेकर आपस में किसी प्रकार का युद्ध ना हो, क्योंकि आने वाले समय में हम सभी जानते हैं कि रिसोर्सेज के लिए हमारी नजरें इस पृथ्वी से बाहर जरूर रहने वाली हैं। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।